क्या आप भी ब्यूटी पार्लर में बाल धुलवाना शान की बात समझते हैं? तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में बाल धुलवाने पर आपको ब्यूटी पार्लर पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम का शिकार होना पड़ सकता है। हाल ही एक अध्ययन में ये पता लगा है कि थकान मिटाने, फील गुड करने और बालों की चमक बढ़ाने के लिए लोग जो स्पा का सहारा लेते हैं, वे असल में बालों की धुलाई यानी स्पा की प्रक्रिया के बाद जो बाल धोए जाते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम यानी मस्तिष्क का घात के शिकार हो सकते हैं। विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों की के अध्ययन में पता चला है कि ब्यूटी पार्लर या सैलून में बालों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वैक वॉश बेसिन पर एक विशेष कोण पर सिर टिकाकर बैठने या लेटने से न सिर्फ गर्दन में दर्द और चोट की समस्या उभर सकती है, बल्कि कुछ मामलों में व्यक्ति के स्ट्रोक का भी शिकार होने का खतरा रहता है। अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेवट्रॉब ने 1993 में पहली बार बीपीएसएस यानी ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम बीमारी की पहचान की थी। उन्होंने पाया था कि स्ट्रोक से जुड़े गंभीर लक्षणों से जूझ रहे उनके कुछ मरीजों में ब्यूटी पार्लर या सैलून में बालों में शैम्पू कराने के बाद ये समस्याएं उभरी थी। स्ट्रोक एक तरह का मस्तिष्क का घात है जो मस्तिष्क में खून का प्रवाह घटने पर होता है। यह आमतौर पर दिमाग में प्रमुख रक्त वाहिका में खून का थक्का जमने या उसके फटने के कारण होता है, जिससे कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ग्लूकोज व अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और वे दम तोड़ देती हैं। ब्यूटी पार्लर या सैलून में बाल धोने की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों से अक्सर कुर्सी पर बैठकर अपना सिर और गर्दन पीछे लगे बैकवॉश बेसिन पर टिकाने के लिए कहा जाता है। अध्ययनों से पता लगा है कि बैकवॉश बेसिन की कठोर सतह पर एक विशेष कोण पर सिर और गर्दन टिकाए रखना बीपीएसएस यानी ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम का कारण बन सकता है। दरअसल शैम्पू के दौरान सिर और गर्दन को बार बार घुमाने की जरूरत पड़ती है और उसमें झटका महसूस होता है। इससे गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में मौजूद हड्डियां उस रक्त वाहिका यानी खून की नली को दबा सकती हैं जो मस्तिष्क के निचले और पिछले हिस्से में खून की आपूर्ति करती हैं। बीपीएसएस के कुछ मामलों के लिए रीढ़ की हड्डी के विभिन्न हिस्सों पर उभरे हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों को जिम्मेदार पाया गया है, जिनके कारण आसपास की धमनियां या तो दब या फिर फट सकती है। वैसे तो स्ट्रोक के मामले अक्सर बुजुर्गों या उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे लोगों में सामने आते हैं, लेकिन कम उम्र के स्वस्थ लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। अध्ययन भले ही ये दिखाते हैं कि 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में बीपीएसएस के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं और रक्त नलिकाओं का सकरा होना और रीढ़ की हड्डी के गर्दन के पास वाले हिस्से में गांठें उभरना इसका जोखिम बढ़ाने वाले मुख्य कारक है। हालांकि उम्र और स्वास्थ्य स्थिति से परे यह समस्या किसी में भी उभर सकती है। स्विट्जरलैंड में 2016 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 2002 से 13 के बीच बीपीएसएस के सिर्फ 10 मामले सामने आए। इसके बावजूद बीपीएसएस के लक्षणों के प्रति आगाह रहने की जरूरत है। अगर ब्यूटी पार्लर में स्पा के बाद सिर धुलवाने या शैम्पू करवाने के दौरान ये लक्षण उभरे तो आप इनको हल्के में न लें। बीपीएसएस के प्रमुख लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर, आंखों के सामने धुंधलापन, मिचली,
उल्टी, गर्दन में दर्द और शरीर के एक तरफ के कुछ हिस्से का सुन्न होना भी शामिल है। कुछ मरीज अचेतन अवस्था में भी जा सकते हैं, यानी बेहोश भी हो सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बीपीएसएस के लक्षण धीरे धीरे और देरी से उभरते हैं, जिससे डॉक्टरों के लिए बीपीएसएस की पहचान और पुष्टि पारंपरिक स्ट्रोक के मुकाबले अधिक मुश्किल होती है। ब्यूटी पार्लर में स्पा के बाद बाल धुलवाने या वैसे ही बाल धुलवाने के लिए अगर आप जाते हैं तो ये सावधानियां जरूर बरत लें, क्योंकि आज के युग में आप ब्यूटी पार्लर का त्याग करने में हिचकिचाएंगे, जहां आपको लगता है कि ब्यूटी पार्लर में जाकर आप अपने सौंदर्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये सावधानियां जरूर बरतें। अगर बैकवॉश बेसिन के इस्तेमाल के दौरान आपको सिर या गर्दन में दर्द या असुविधा की शिकायत हो तो सिर पीछे की बजाय आगे की तरफ से बेसिन पर टिकाएं। और अगर ये संभव न हो तो बाल धुलवाते समय गर्दन के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए बाल धोने वाले को कहें। बाल धोने में कितना समय लगता है, पार्लर और सैलून कर्मी कितनी तेजी से शैम्पू लगाते हैं और बालों पर उंगलियां फिराते हैं, ये सब भी बीपीएसएस यानी ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम का खतरा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पार्लर या सैलून कर्मी हल्के हाथों से शैम्पू लगाने और बाल धोने का आग्रह करें। बैकवॉश बेसिन पर गर्दन टिकाने में जैसे ही असुविधा महसूस हो, बाल धोने वाले से ये प्रक्रिया कुछ देर रोकने के लिए कहें। वैसे तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप ब्यूटी पार्लर में स्पा या कोई भी कार्य कराने के बाद अपने घर आकर अपने सिर को धोएं और बेहतरीन तरीके से बीपीएसएस के खतरे से मुक्त रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।